नए कानून से अधिवक्ताओं को मेवात के अधिवक्ताओं को करनी पड़ रही है माथापच्ची। बदलाव को लेकर किया विरोध, कहा आम जन को कोई लाभ नहीं, बताया गैर जरूरी। भारतीय कानून में बदलाव कर नई कानूनी धाराएं जोड़ने को लेकर पुलिस और अधिवक्ताओं को इसे समझाने में अभी माथापच्ची करनी पड़ रही है। पुलिस को नई धाराओं की जानकारी के लिए जहां प्रशिक्षण की सुविधा है, तो वहीं अधिवक्ताओं को स्वयं तरीके से कानूनी धाराओं को समझने के लिए नए सिरे से पढ़ाई करनी पड़ रही है। नूंह जिले में भारतीय न्याय संहिता के तहत कानून में नई धाराएं जोड़ने को लेकर अधिवक्ताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। नूंह बार के कुछ वकीलों ने इसे सरकार द्वारा गैर जरूरी कार्य बताते हुए विरोध किया है। अधिवक्ता ताहिर हुसैन रुपड़िया का कहना है कि सिर्फ नाम बदलने की प्रक्रिया की गई है। आईपीसी की धाराओं में बदलाव करने से फिलहाल तो सिर्फ परेशानी हो रही है, मात्र धाराओं को बदलने से आम जनता को कोई सीधा लाभ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पहली आईपीसी की धाराओं से सभी अच्छी तरह से परिचित थे, लेकिन अब कानूनी धाराओं में बदलाव और समायोजित करने से परेशानी हो रही है। इसके लिए फिर से पढ़ाई करनी होगी। पहले 302, 307, 376 इत्यादि धाराओं से आम जनता भी परिचित थी, लेकिन अब इस धारा में 302 की धारा में बदलाव किया गया है। कई धाराएं हैं जिनमें बदलाव किया गया है। इससे अधिवक्ताओं को अनावश्यक मेहनत करनी पड़ रही है। जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता ताहिर देवला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नाम बदलने की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया है। जिस तरह से देश में शहरों के नाम बदले गए, इसी तर्ज पर नए कानूनों में बदलाव कर पुलिस, आमजन और अधिवक्ताओं को उलझाने का काम किया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत कुछ धाराओं में जुर्माने और सजाओं को घटाने और बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। कुछ धाराओं को एक में ही समायोजित किया गया है। इससे सिर्फ अधिवक्ताओं की परेशानी बढ़ी है। इसके साथ साथ अधिवक्ताओं का कहना है कि एकदम बदलाव से आम आदमी नहीं बल्कि वकील, लॉ कर रहे छात्र भी परेशान हैं। अब पूरा कानून नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। पुराने केस पुराने कानून के तहत चलेंगे, जबकि नए केस नए कानून के तहत चलेंगे। इससे वकीलों पर न केवल दोहरा दबाव आएगा बल्कि न्यायपालिका पर भी काम बढ़ेगा। इसके लिए पुलिस कर्मियों को भी कानून का पूरा ज्ञान नहीं है। दूसरा, कई ऐसी धाराएं हैं जो पहले जमानती थी, अब गैर जमानती कर दी गई हैं। कानून की नई धाराओं में काफी कुछ विसंगतियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। आप देखें, नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। नए कानून की हम बात करें, कुछ संशोधन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो नया कानून बनाया है, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट में तरमीम करके उसके नाम चेंज किए गए हैं। हालांकि आईपीसी के सेक्शंस चेंज होने से सिर्फ महज एक कार्रवाई बढ़ती है, वकीलों के लिए भी, आम जनता के लिए भी। सिर्फ सेक्शंस को तब्दील करना, इससे कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, कोई आम जनता को कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। हालांकि हाँ, कुछ सेक्शंस में इम्प्रिजनमेंट को बढ़ाया है, उसमें जैसे इम्प्रिजनमेंट किसी में पहले कम थी, उसमें ज़्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन प्रोसीजर में चेंजेस किए, सेक्शंस को चेंज कर दिया गया। अब एक नए सिरे से एक वकील को, पुराने वकील को, जो हम लोग 25-30 साल से वकालत के इस प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, हमको नए सिरे से ये सारी चीज़ें दोबारा देखनी होंगी, दोबारा प्रोसीजर होगा। क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट में और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, सभी में इसमें में तरमीम की गई, ये सेक्शंस बदल दिए गए। 302 का सेक्शन जैसे बदल दिया। पहले आम जनता, आम पब्लिक को जानकारी थी कि मर्डर के केसेस में 302 हो गया, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, इस तरह केसेस में उनके सेक्शंस चेंज कर दिए। हालांकि सेक्शन चेंज होने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, सिवाय कि एक प्रक्रिया को बढ़ाया गया है। इससे आम जनता को कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। सिर्फ एक बिला वजह की जो है हम लोगों की एक्सरसाइज कर दी गई है, और इससे कोई ज्यादा फायदा आम जनता को नहीं होता। तो सजा में प्रावधान कोई अलग से? हाँ, सजा के प्रावधान में बढ़ाया गया है, जैसे कि 376 वाले केसेस में या पॉक्सो केसेस में, उसमें इम्प्रिजनमेंट को इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया है। ताहिर हुसैन देवड़ा, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट नूंह। नायब साहब, नए कानून की हम बात करें, क्या ये कानून है, क्या इसमें बदलाव किया गया है, कितना कठिन है, क्या कुछ है? देखिए,
जो पहला जो कानून था उसमें और जो नया कानून इन्होंने बनाया है उसमें सिर्फ इन्होंने नाम बदला है। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार जब से आई है मुल्क में, वो सिर्फ नाम बदलने में लगी हुई है। कभी शहरों का नाम बदल रही है, कभी स्टेटों का नाम बदल रही है, कभी जगहों के नाम बदल रही है। इसी तरीके से इन्होंने अब एक नया नाम दे करके, पुराने कानून को नया नाम दे करके बनाया है, और जिसका भारतीय न्याय संहिता 2023 नाम रखा है। कुछ सेक्शन से जो पहले थे उन सेक्शंस में कुछ सेक्शंस को डिलीट कर दिया है, कुछ सेक्शंस को ऐड करके उनमें कुछ में पनिशमेंट बढ़ा दिए, उसमें पनिशमेंट कम कर दी है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा बदलाव है नहीं। सर, पहले कौन कौन सी अंकों की धाराएं होती थी, अब कौन से अंकों की धाराएं इसमें जोड़ी गई? पहले आईपीसी की टोटल सेक्शंस थे 511। अब नए जो एक्ट आया उसमें 348 के आसपास रखा है। बाकी जो कुछ सेक्शंस थे उनको, जैसे पहले एक ऑफेंस के अलग अलग ऑफेंसेस के अलग अलग सेक्शंस थे, अब एक सेक्शंस में वो 4-5 सेक्शंस को मर्ज कर दिया है। जहाँ तक बात की जाए, क्या कुछ सजा में प्रावधान है? हाँ, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें सजा बढ़ाई गई है, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें सजा घटाई गई है। तो सुनने में आया है कि बिछोर गांव में जो है एक मामला दर्ज हुआ है। हाँ, बिछोर, मुझे भी अभी पता चला कि बिछोर थाना में सेक्शन 127(2), 3 और 5 में एक FIR दर्ज की है। पहले अभी जो 127 सेक्शन है, पहले ये सेक्शन हुआ करता था 341 आईपीसी। तो 341 जो आईपीसी थी, अब उसको बदल करके नाम उसको 127 कर दिया है। और पहले 341 में 342, 343, 344 ये 4-5 सेक्शन थे, अब उनको एक ही सेक्शन में मर्ज कर दिया है। सेक्शन 341 में पहले इलीगल कन्फाइनमेंट था, किसी आदमी को कुछ टाइम के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए बंधक बना लेना। अब सेक्शन जो 127 है उसमें भी वही है, इलीगल या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, कि किसी आदमी को कुछ टाइम के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए उसको बंधक बनाना। ये है, पहले 341 की सेक्शन हुआ करती थी।